हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इम्यूनोलॉजी की भी सीरीज चला रहे हैं और इम्यूनोलॉजी को हम बुलेट पॉइंट के रूप में पढ़ रहे हैं। पर डेफिनेटली मैंने अभी तक 6 वीडियो अपलोड किया था। उस 6 वीडियो में से 2 या 3 वीडियो 3 क्वेश्चन आपके इसी बार ICMR में फंस चुके हैं। तो अगर आपको अपना आने वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इम्यूनोलॉजी के 2 नंबर के क्वेश्चन अगर आपको कंप्लीट करना है CSIR के लिए, तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बचे हुए सीरीज़ भी आप देख सकते हो क्योंकि इस चैनल से रिलीज़ होने वाले हर एक सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी तैयारी हो सकती है इस चैनल से। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और बाकी वीडियो जाके देख सकते हो। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये देख लिया था कि सेल्स क्या थे, सेल्स के नाम क्या थे, उनके मार्कर कौन कौन से थे, मतलब उस पर्टिकुलर सेल पे कौन कौन से मार्कर थे और उस सेल का फंक्शन क्या था। इसके बारे में कल हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि मार्कर कौन कौन से हैं और उस पर्टिकुलर मार्कर के कौन से फंक्शन हैं और वो कौन सा सेल एक्सप्रेस करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों वीडियो, क्योंकि 2 नंबर में ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करता है। इसीलिए इस वीडियो को लेके मैं आया हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि जितना ज़्यादा बार सुनोगे उतना ही जल्दी जल्दी ये याद होगा। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हर जगह। सारे वीडियो एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर ये वीडियो समझना है तो इससे पहले आपको जाके 6 नंबर वाला वीडियो देखना होगा। यहाँ पे CD लिखा हुआ है, मार्कर CD1। CD का फुल फॉर्म क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है। CD का फुल फॉर्म क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है। CD1 मार्कर का नाम है और यह मार्कर डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस दिखाती है। डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस दोनों फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। दोनों जो हैं बैक्टीरिया को या मतलब बैक्टीरिया या पैथोजन को इनगल्फ करने की कैपेसिटी रखते हैं और ये दोनों अपने सरफेस पे उस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। CD1 का फंक्शन क्या है? यह क्लास 1 MHC लाइक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लास 1 MHC लाइक फंक्शन नॉन पेप्टाइड एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं। क्या खास बात है कि नॉन पेप्टाइड एंटीजन प्रेजेंटेशन कौन करता है? CD1 मार्कर करता है। क्लास 1 MHC लाइक मॉलिक्यूल कौन फंक्शन परफॉर्म करता है? CD1 करता है। किस सेल पे एक्सप्रेस होता है? डेंड्राइटिक सेल पे या मैक्रोफेजेस पे। ये दोनों कौन सा सेल है? प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। दूसरा, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मार्कर नंबर 2, जिसे हम LFA3R बोलते हैं। क्या हम बोल रहे हैं? LFA3R, ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन। क्या है आपका LFA का फुल फॉर्म? ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन। ये मैं फुल फॉर्म क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ICMR CUET या ICMR CUET गेट B या गेट में कभी कभी फुल फॉर्म भी वो पूछ लेते हैं। तो LFA3R का मतलब होता है ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन एंड यह T सेल पे एक्सप्रेस होते हैं और T सेल पे यह एरिथ्रोसाइटिक रिसेप्टर की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो CD2 का फंक्शन है एरिथ्रोसाइटिक रिसेप्टर और वो T सेल पे एक्सप्रेस होते हैं। यहीं पे है आपका CD3 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 3। यह आपका T सेल रिसेप्टर सब यूनिट एक्टिवेशन करने का काम करता है। अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि T सेल रिसेप्टर सब यूनिट एक्टिवेशन में कौन सा मार्कर यूज होता है, कौन सा मार्कर इस फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो CD3। अब T सेल रिसेप्टर किसके पास होगा?
टी सेल के पास होगा। तो यह मार्कर कहाँ होगा? टी सेल के पास होगा। तो टी सेल के पास ये मार्कर होता है। एक मार्कर है CD4। CD4 को बोलते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4, जो कि क्लास सेकेंड MSC रिसेप्टर की तरह फंक्शन करता है। क्लास सेकेंड MSC रिसेप्टर की तरह फंक्शन करता है यह टी सेल सब यूनिट, जिसे टीए सेल और टीसी सेल के इस पे किसको प्रेस करता है, उस सेल पे एक्सप्रेस होता है। इसके अलावा मोनोसाइट्स और कुछ डेंड्राइटिक सेल पे भी यह अपने को एक्सप्रेस करते हैं। CD8 जो कि क्लास 1 MHC रिसेप्टर की तरह बिहेव करते हैं। CD8 किसके तरह बिहेव करते हैं, किसके लिए, मतलब CD8 कहाँ पे पाया जाता है? टी सेल सब यूनिट पे पाया जाता है, और यह क्लास फर्स्ट MSC रिसेप्टर फंक्शन है इसका। देखो CD4 प्लस TH सेल होता है और CD8 प्लस TC सेल होता है। जो टी सेल सबसेट की बात हो रही है यहाँ पे, T हेल्पर सेल और T साइटोटॉक्सिक सेल की बात हो रही। तो T हेल्पर सेल जो है आपका CD4 प्लस होता है और TC सेल CD8 प्लस होता है। CD4 MHC1 के साथ बाइंड होता है और CD8 जो होता है वो आपका MSC क्लास फर्स्ट के साथ। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी CD4 के साथ पूछा जाता है, CD8 के साथ पूछ लिया जाता है। डेफिनेटली आप इसको याद रखिएगा। CD14 जो होती है, CD14 यह LPS का फुल फॉर्म होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड। बाइंडिंग प्रोटीन की तरह फंक्शन ये करते हैं। LPS बाइंडिंग प्रोटीन की तरह फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? CD14 जो है LPS बाइंडिंग प्रोटीन की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यह कहाँ पे होते हैं? माइलॉइड सेल्स में। माइलॉइड सेल्स में कौन कौन से हैं? DC सेल, डेंड्राइटिक सेल, मोनोसाइट और द मैक्रोफेजेस। मतलब ये किसमें होते हैं? जो कि फैगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं। CD21 को CR2 भी कहते हैं, और CD21 या CR2 जो है C3b कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। CD21 जो है EBV, क्या आपका EBV, जिसे हम क्या बोलते हैं? एप्स्टिन बर वायरस। तो ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि एप्सन बर वायरस रिसेप्टर कौन परफॉर्म करता है? CD21। एप्सन बर वायरस कौन परफॉर्म करता है रिसेप्टर की तरह? CD21 या CR2। और यह बी सेल एक्टिवेशन में भी, मतलब बी सेल एक्टिवेशन इसका फंक्शन होता है, और यह बी सेल पे पाया जाता है। फिर आपका CD25 जो है वो इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर की तरह परफॉर्म करता है, जिसमें अल्फा चैन, इंटरल्यूकिन का अल्फा चैन अर्लियर एक्टिवेशन मार्कर है और मार्कर फॉर द रेगुलेटरी सेल। तो ये रेगुलेटरी सेल्स के लिए है, इसलिए T रेगुलेटरी सेल पे पाया जाएगा। चूंकि यह अर्लियर एक्टिवेशन है, इसलिए एक्टिवेटेड T सेल इसको एक्सप्रेस करेगा CD25 को। तो CD25 T सेल पे दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, इनिशियल कंडीशन में भी, एक्टिवेटेड कंडीशन में भी, और T रेगुलेटरी कंडीशन में भी, क्योंकि यह रेगुलेटरी सेल की तरह के, मतलब उस पर भी मार्कर की तरह बिहेव करता है और अर्ली एक्टिवेशन के लिए है। यहाँ पे है CD28। CD28 T सेल पे एक्सप्रेस करता है, और यह जो रिसेप्टर होता है वह B7 को सिमुलेशन होता है, सिमुलेशन एक्टिवेशन के लिए होता है। मतलब यह आपका को सिमुलेटरी भी हो सकता है। CD28 जो है रिसेप्टर फॉर द B7 को सिमुलेशन एक्टिवेशन के लिए होता है। T सेल पे यह रिप्रेजेंट होता है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करता है CD28। तो CD28 T सेल पे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और ये इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? यह रिसेप्टर है किसके लिए? B7 के लिए। B7 क्या है आपका? को, मतलब ये दोनों जो है B7 और CD28 आपस में मिलके क्या परफॉर्म करते हैं? को सिमुलेशन होते हैं, एक्टिवेशन ऑफ द सेल।
फिर आपका है CD40। CD40 जो होती है यह सिमुलेशन ऑफ द बी सेल होती है, जो कि डीसी सेल पे और मैक्रोफेजेस पे पाई जाती है। इस बार पूछा भी गया था CD40L। CD40L लिगेंड कहाँ होता है? तो जब CD40L होगा तो यह T सेल पे होगा। तो इसके लिए CD40L मतलब CD40 लिगेंड किससे बाइंड करेगा? CD40 से बाइंड करेगा। और CD40 किस पे होगा? बी सेल या मैक्रोफेजेस पे होगा। बी सेल और मैक्रोफेजेस CD40 एक्सप्रेस करती है और इससे बाइंड करने के लिए TH सेल के पास CD40L होता है। फिर अरे वो आगे मैंने लिख ही दिया है। CD40L जो होती है लाइगेंड होती है CD40 के लिए, जो कि T सेल पे होता है। CD80 जो होता है जिसे B721 कहते हैं, ये क्या है आपका? T सेल पे होता है, APC पे। को सिमुलेशन ऑफ द T सेल ऑन APC। मतलब इससे पहले आपने क्या बात करा था? CD28 जो कि रिसेप्टर होता है B7 के लिए, ध्यान रखिएगा। CD28 रिसेप्टर है किसके लिए? इसी के लिए, B7 के लिए। B7 को ही हम CD80 कहते हैं। और CD28 कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा था? ध्यान से देखिए, CD28 T सेल पे रिप्रेजेंट हो रहा। तो CD80 किस पे होगा? B सेल पे, मैक्रोफेज पे या DC पे। बाइंड किसके साथ करता है CD80? CD28 के साथ। ये बाइंड होके परफॉर्म क्या करता है? यह को सिमुलेशन करता है किसको? T सेल को। CD86 जिसे B72 बोलते हैं, यह भी जो है आपका यही 80 और 86 दोनों के दोनों क्या है आपका? को सिमुलेशन ऑफ T सेल ऑन APC। APC पे ये T सेल को को सिमुलेशन करता है। और यह DC, मैक्रोफेजेस और B सेल, इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं हम? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कौन कौन से हैं? डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस और B सेल्स। यहाँ पे CD80, 86 दोनों रिप्रेजेंट होता है, जो कि B71 और B72 के साथ बाइंड करके कोसिमुलेशन का काम करता है। फिर है आपका CD95 जिसे हम फॉस बोलते हैं। फॉस जो होती है यह एपोप्टोटिक इंड्यूसर होता है। इनका फंक्शन क्या होता है? एपोप्टोटिक इंड्यूसर। तो यह फास होती है CD95। यह बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट करते हैं। फिर आपका है CD152 CTLA4। देखिए CTLA साइटोटॉक्सिक L लिम्फोसाइट एसोसिएटेड प्रोटीन इज द फुल फॉर्म। साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट एसोसिएटेड प्रोटीन 4 होता है और यह रिसेप्टर होता है B7 के लिए। B7 क्या होता है? CD28। यह CD28 के लिए रिसेप्टर है, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, रिसेप्टर 4 इतना, ओके सॉरी, CD28 के लिए नहीं, CD80 के लिए यह रिसेप्टर होता है CD152। और यह टॉलरेंस इनका मेन फंक्शन है। और TC जो आपका यहाँ पे ये देखिए CD152 ये जो होता है यह रिसेप्टर होता है B सेल के लिए। फंक्शन होता है इनका टॉलरेंस। और ये पाए जाते हैं T सेल में। कहाँ पाए जाते हैं? T सेल में। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, मे बी हमने आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, बट डेफिनेटली वीडियो देखने के बाद इसे दोबारा देख लीजिएगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे आके ज्वाइन होना होगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे जाके इंसानियस प्रो बायोलॉजी जब सर्च करोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो CD152 जो होती है यह रिसेप्टर फॉर द B7 के लिए यह रिसेप्टर होती है। और B7 जो है ये खुद कहाँ पाया जाता है? B सेल, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल में। इसलिए इसका रिसेप्टर कहाँ पाया जाएगा? T सेल में। CD178 जिसे हम फॉस L कहते हैं, फॉस L यह भी एपोप्टोटिक इंड्यूसर है, यह फास लिगेंड है। फास लिगेंड फॉस CD95 को हम फॉस बोलते हैं। फॉस कहाँ पाया जा रहा? मेनी सेल्स में, मतलब वो सारे सेल्स जो एपोप्टोसिस में जा सकते हैं। एपोप्टोसिस में जाने के लिए बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, तो कोई भी सेल जो कि एपोप्टोसिस में जा सकता है उसके पास CD95
मार्कर होता है जिसे हम फॉस बोलते हैं। और इसके विपक्ष में जो कि एपोप्टोसिस में ले जाएगा या डायरेक्ट खाने का काम करेगा, उसके पास कौन सा होगा, CD178 या फॉस एल होगा, जिसे हम फॉस लाइगेंड बोलते हैं। फॉस लाइगेंड यह आपका मेन रूप से नेचुरल किलर सेल्स या एनके सेल्स के पास होता है, नेचुरल किलर सेल्स या किलर टी सेल्स के पास, टी सी सेल के पास या एनके सेल्स के पास होता है, जो डायरेक्ट इसको मार देता है सेल्स को, जो सेल CD95 प्रेजेंट करेगा। कुछ यहाँ पे और है CD11A जिसे LFA1 अल्फा चैन में होता है, CD29 जो कि VLA बीटा चैन में होगा। अब LFA यहाँ पे देखिए आके, LFA ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन, ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन। VLA क्या होता है हमारा, वेरी लेट एक्टिवेशन, वेरी लेट एक्टिवेशन। यहाँ पे सेल्स के नाम नहीं लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक ये मतलब डिसाइड नहीं हुआ कि कौन कौन सा सेल ये रिप्रेजेंट करते हैं। CD21 LFA1 अल्फा चैन, CD28 VLA बीटा चैन पे, फिर VLA1 VLA2 VLA3 जो कि अल्फा इंटीग्रिन्स लगाती है, जो कि टी सेल रिप्रेजेंट करता है। VLA4 ये आपका अल्फा 4 इंटीग्रिन्स होमिंग रिसेप्टर होती है, जो कि टी सेल बी सेल मोनोसाइट तीनों रिप्रेजेंट करता है। CD50 ICAM3 मतलब इनका फंक्शन ICAM3 की तरह होता है, जो कि लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट ये दोनों प्रेजेंट कर सकते हैं। CD54 ICAM1 की तरह, और CD58 जो है LFA ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन 3 की तरह। इसमें आपका एक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टी सेल के पास VLA1 VLA2 VLA3 होती है, वेरी लेट एंटीजन, वेरी लेट एक्टिवेशन एंटीजन हो गया, जो कि अल्फा इंटीग्रिन्स की तरह बिहेव करती है और वो टी सेल में होती है। तो यह एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ये वाली स्लाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वाली स्लाइड को ध्यान देना है कि फॉस लाइगेंड किस पे रिप्रेजेंट होती है, किलर टी सेल पे और एनके सेल पे, और फॉस किस पे होती है, तो जिसको मरना होता है, जिसको एपोप्टोसिस में जाना होता है। फिर CD86 क्या होता है, यह रिसेप्टर होता है किसका, ये रिसेप्टर होता है CD28 का। और CD28 जो होती है वो हमारा टी सेल पे रिप्रेजेंट होता है। तो CD86 किस पे होगा, बी सेल, मैक्रोफेज, ये दोनों। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इस बार भी ये पूछा गया था। ये जो आपका पहला वाला है, ये वाला इस बार भी पूछा गया था ICMR में। डेफिनेटली ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये दोनों हैं। इसके अलावा आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका CD28 और CD40 है। ओके, तो ये आपकी स्लाइड उतना इम्पॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने इसको मतलब इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। लेकिन अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल के, तो उसको आप देख। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। बाय बाय।